दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में राजनीतिक गलियारों में हर दिन नए मोड़ आ रहे हैं। टिकट कटने की नाराजगी, बागी नेताओं की एंट्री और महागठबंधन में दरारें, इनसे हर विधानसभा क्षेत्र में हलचल बढ़ रही है। चुनावी मैदान में हर कदम मायने रखता है और नेताओं के तेवर सीधे जनता और राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर रहे हैं। आज हम आपको 3 बड़ी घटनाओं से रूबरू कराएंगे जो बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गई है। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बिहार के 3 अहम विधानसभा क्षेत्र बड़हरा, रोसड़ा और बड़ौली से आई बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। इन सीटों में आई घटनाएं चुनावी समीकरण को हिला सकती है और नेताओं के तेवर नए राजनीतिक ड्रामे की ओर इशारा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजपुर जिले की बड़हरा विधानसभा इस बार भी सुर्खियों में है। बीजेपी और आरजेडी दोनों में कई दावेदार हैं। बीजेपी ने वर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया, लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नाराज होकर बागी हो गए। आरजेडी ने रामबाबू सिंह को उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद पूर्व विधायक सरोज यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पार्टी नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं श्राप देता हूं कि वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएगा। उनका यह बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद सरोज यादव ने अपने समर्थकों के साथ मंदिर में बैठक की और बागी तेवर अपनाते हुए बड़हरा से नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके इस कदम ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। समर्थकों ने उनके साहस की तारीफ की, जबकि आलोचकों ने इसे राजनीति में मर्यादा की सीमा पार करने वाला कदम बताया। सोशल मीडिया पर भी लोग इस घटना पर अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग इसे सच्चाई, जनता की आवाज मान रहे हैं, तो कुछ इसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नतीजा बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने बड़हरा विधानसभा में हलचल मचा दी है और यह सीट अब चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गई है। अब बात करते हैं रोसड़ा विधानसभा की। महागठबंधन के अंदर दरारें सामने आई हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा के उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान के नामांकन से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। जनसुराज के राजेश पासवान ने भी निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। उनका कहना है कि क्षेत्रवासियों के आग्रह पर उन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा। कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रज किशोर रवि पहले ही नामांकन कर चुके हैं। भाकपा जिला सचिव सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर लक्ष्मण पासवान को मैदान में उतारा गया। इससे महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सीट पर 3 प्रत्याशियों की एंट्री ने वोट शेयर को काफी प्रभावित किया है। अब चुनावी मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं बल्कि बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच भी होने वाला है। जनता और स्थानीय कार्यकर्ता इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि कौन अपने पक्ष में माहौल बना पाएगा। तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों, बरौली विधानसभा से 5 बार के विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता राम प्रवेश राय ने पार्टी से टिकट कटने के बाद बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। उनके साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया कि पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया गया। राम प्रवेश राय ने कहा कि पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया। उन्हें आश्वस्त किया गया था कि उनका टिकट सुरक्षित है, लेकिन अचानक जेडीयू के कोटे में दूसरी सीट दे दी गई। इस कदम ने बरौली विधानसभा में हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका निर्दलीय मैदान में उतरना एनडीए के चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक इस कदम की तारीफ कर रहे हैं कि वहीं विपक्ष इसे बीजेपी की अंदरूनी कलह बता रहा है। राम प्रवेश राय ने चेतावनी भी दी है कि इस फैसले का असर विधानसभा चुनाव में साफ दिखेगा और एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन तीनों घटनाओं से साफ नजर आता है कि बिहार चुनाव 2025 में राजनीतिक स्थिरता बिल्कुल नहीं है। बागी नेताओं की एंट्री, टिकट कटने की नाराजगी और महागठबंधन में दरारें चुनावी समीकरण को बदल सकती है। बड़हरा में पूर्व विधायक का बागी तेवर, रोसड़ा में महागठबंधन की दरार और निर्दलीय उम्मीदवार, बरौली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता का मैदान में उतरना, ये घटनाएं सिर्फ राजनीतिक दलों के भीतर की हलचल नहीं बल्कि आम जनता, स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच भी बहस का विषय बन गई है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार के चुनावी रणभूमि में अब हर कदम मायने रखता है। नेताओं के फैसले, उनके बागी तेवर आने वाले चुनाव को और रोमांचक बना देंगे। तो दोस्तों, बड़हरा, रोसड़ा और बरौली विधानसभा सीटों की ये तीनों बड़ी घटनाएं बिहार चुनाव 2025 में राजनीतिक हलचल पैदा कर रही है। बागी नेताओं की एंट्री, महागठबंधन की दरारें, टिकट वितरण को लेकर विवाद आने वाले दिनों में और भी ट्विस्ट ला सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमरा बिहार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इन बागी नेताओं के कदम को किस नजर से देखते हैं। नमस्कार।